बचाव वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त मुमकिन आहे नई आर्मी चीफ जी मुक़ररी खां अॻु नवंबर में चूंडूं कराई वञनि। बरतानवी ख़ाबरू इदारे खे इंटरव्यू ॾींदे ख़्वाजा आसिफ़ चयो इहो बि थी सघे थो त नवंबर खां अॻु निगरान हुकूमत हली वञे ऐं नई हुकूमत अची वञे। आर्मी चीफ पाण ऐलान करे चुको आहे त खेसि मुदे में वाध न घुरिजे। जनकम जावेद बाजवा जे उन ऐलान खे सुठो सौण सम्झां थो। उन सां अॻकथियुनि जा दर बंदि थी विया। उन चयो त जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ बेग कॾहिं मुलाज़मत जे मुदे में वाध जो सिधीअ रीत या कंहिं ज़रिए मुतालबो न कयो। जेकॾहिं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो नालो सीनियरिटी लिस्ट में हूंदो त उन जे नाले ते बिल्कुलु ग़ौर कयो वेंदो। उन्हनि सभिनी नालनि ते ग़ौर थींदो जेके उन फ़हरिस्त में मौजूदु हूंदा। संदसि चवणु हो त फ़ौज फैज़ हमीद जो नालो मोकिले त वज़ीर आज़म वटि इहो चवण जी गुंजाइश नाहे हूंदी त 5 बदिरां 3 या 8 नाला मोकिलियो। ख़्वाजा आसिफ़ चयो त गुज़िरियल महीने जेको थियो उहो मौक़ियो ॾिए थो त असां हिक नई बाबत जी शुरूआति कयूं। आइन जे मुक़रर हदुनि जी पासदारी कयूं। उन में ई पाकिस्तान जी बका आहे। नून लीग अॻवान चयो त मुंहिंजी राय आहे त आर्मी चीफ जी मुक़ररी जो तरीक़ेकार 100% मेरिट ते हुजे। आर्मी चीफ जी मुक़ररी वॾो अहम मामिलो आहे। उनखे सियासी बहस न बणाइणु घुरिजे। ईंदड़ आर्मी चीफ जी मुक़ररी जे मामले ते इमरान ख़ान पंहिंजी ज़ाती मर्ज़ी पई चाही। इमरान ख़ान चाहियो त उन जे सियासी मुफ़ादनि ऐं हुक्मरानी जे तसलसल जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाए सघिजे। जा रहा है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ताकि इमरान खान ना करें बल्कि शहबाज शरीफ करें, सिर्फ एक इस वजह से, सिर्फ इस एक नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? नहीं, वो तो फिर तो निगरान हुकूमत भी नहीं कर सकती ना, फिर तो निगरान हुकूमत भी क्या एक्सटेंशन की बात हो रही है? निगरान हुकूमत होगी ना उस वक्त जो वो तो नहीं अपॉइंट कर सकते। नहीं, मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। शहबाज शरीफ फिर जाने से पहले मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देके जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूदा आर्मी चीफ ने पब्लिकली कहा है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी। पब्लिकली कहा, इज ऑन रिकॉर्ड। और मैं आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट कि उन्होंने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे के एक दरवाजे जो है स्पेकुलेशन के ऊपर बंद किए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने 2 आर्मी चीफ्स की जो है ना, मैंने प्रोसेस में हिस्सा लिया हुआ एज डिफेंस मिनिस्टर। एक जनरल रहील की और दूसरी जनरल बाजवा का। मेरा ख्याल है बोथ जेंटलमैन वर अपॉइंटेड ऑन मेरिट। इमरान खान साहब जो है वो अपनी ज़ाती मर्जी इस्तेमाल करना चाहते थे कि जो उनके सियासी मुफादात का वो चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो जिनसे उनके सियासी मुफादात जो है, कॉन्टीन्यूटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी हुक्मरानी की कॉन्टीन्यूटी को। तहरीक अदम एतमाद आने से पहले जो पीडीएम की जो जमातें हैं उनका सबसे बड़ा खौफ ये कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो वो जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करेंगे और उसके बाद अगला इलेक्शन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये वो फियर था कि आप तहरीक अदम एतमाद भी लेकर आए और उसके बाद आप पावर में हमें अब तहरीक अदम एतमाद तो हमारे 2 साल पुरानी ख्वाहिश है। जिस वक्त सीनियरिटी के लिस्ट में जो है कोई इस किस्म की लिस्ट ही नहीं थी जिस तरह आप कह रही हैं, उस वक्त भी हमारी ख्वाहिश थी। हम उस वक्त भी अप्रोच कर रहे थे गवर्नमेंट के इत्तेहादियों को कि भाई आप हमारे साथ मिलें और हम एज अर्ली एज 2020 या 2020 में भी हम अप्रोच कर रहे थे। आज से 2 साल का उससे पहले भी अप्रोच कर रहे थे। जो हमें कानून उसकी इजाज़त देता है कि हम इत्तेहादियों को अप्रोच करें, उनको कहें कि जी भी इमरान खान से छुटकारा हासिल करो। कि उस वक्त तो कोई ऐसा खदशा नहीं था कि जी फलां बन जाएगा या फलां बन जाएगा। एंड गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज़ का नाम भी है लिस्ट में तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा। PMLN विल कंसीडर इट विद ओपन हार्ट। वो तो अगर 5 लोगों के ब्रीफ्स लेके आता है, जो भी उस वज़ीर दिफा होगा वो पिंडी से लेके आता है प्राइम मिनिस्टर के पास, उसमें जनरल फैज़ का नाम भी जो है वो फौज जो है रिकमेंड करती हैं। तो वो डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कौन के पास कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश है कि वो कहे कि नहीं ये 5 नहीं है, ये इनको 3 कर दो या इनको 2 कर दो या इनको 8 कर दो या इनको 9 कर दो। उनका नाम पे आप कंसीडर करेंगे विद ओपन हार्ट? मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किए जाएगा। ऑल दोज नेम्स विच विल बी रिकमेंडेड बाय GHQ।